क्यों शिवलिंग का जल पीना वर्जित है? चंडेश्वर का श्राप या विज्ञान? गलती से अगर शिवलिंग का जल पी लिया तो क्या होगा? जल पीने के पीछे कोई श्राप है या कोई पुरानी परंपरा या फिर छुपा है इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान? अगले थोड़ी देर में हम इन्हीं सभी रहस्यों के बारे में जानेंगे। हम सब मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वह जल जो महादेव के शरीर को स्पर्श करके निकला है उसे पीना वर्जित क्यों माना गया है? और मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को जो चीज़ अर्पित की जाती है उसे हम क्यों नहीं ग्रहण करते? क्या है इसके पीछे का कारण? आज हम शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे। भगवान भोलेनाथ को आशुतोष कहा जाता है जो जल की एक धारा से प्रसन्न होती हैं, क्योंकि जल को शांति और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग से निकले जल को कुछ लोग चरणामृत समझकर पी लेते हैं, जबकि कुछ लोग इससे डरते हैं। पहले आपको चंडेश्वर के नियम को समझना होगा। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के ऊपरी हिस्से पर चढ़ाई गई वस्तुओं, जल, फल, फूल और प्रसाद पर चंड नामक शिवगण का अधिकार होता है, जिसे चंडेश्वर का अंश कहा जाता है। और चंडेश्वर के अंश को ग्रहण करना साधारण मनुष्य के लिए वर्जित माना जाता है। कौन से ऐसे शिवलिंग हैं जिनका जल अमृत के समान माना जाता है? तो इसका जवाब है बाणलिंग। नर्मदा नदी से निकला हुआ शिवलिंग है तो उसका जल पीना दोष मुक्त और पुण्यकारी माना जाता है। अन्य धातुओं जैसे सोने का शिवलिंग, चांदी, तांबे के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल ग्रहण किया जा सकता है। और यदि आप शिवलिंग के पास शालिग्राम रखती हैं और जलाभिषेक करते हैं तो यह महाप्रसाद बन जाता है। और यदि आप मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो उस जल को ग्रहण किया जा सकता है। और यदि आपको 12 ज्योतिर्लिंगों का जल प्राप्त होता है तो समझ लीजिए साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और शिवलिंग पर चढ़े जल को लेकर वैज्ञानिकों का मत है कि शिवलिंग एक एनर्जी जनरेटर की तरह है। जब आप भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो वह उस ऊर्जा को सोख लेता है। इस वजह से वह बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है और इसे हर कोई सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए पुराने समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को केवल आंखों में लगाने की ही सलाह दी जाती थी। शिवलिंग की जलाधारी जहाँ से जल बहता है उसे सोमसूत्र कहते हैं। शास्त्रों में जलाधारी या सोमसूत्र को नागने से मना किया जाता है, क्योंकि वह शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ शिव और शक्ति की ऊर्जा बह रही होती है। मंदिरों के शिवलिंग विशेष पत्थरों या पारस या अन्य खनिज वाले पत्थरों से बने होते हैं, जहाँ दूध, दही, अन्य पदार्थों के मिलने से केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो पीने के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है, खासकर जब मंदिर बहुत ही पुराना हो। भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं होता है, बल्कि उस देवता की मर्यादा को समझना भी होता है। महादेव तो भोले हैं, वह हमारी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन हमें अनुशासित बनाता है। अगर आपको महादेव का प्रसाद लेना ही है तो मंदिर के किसी पुजारी द्वारा भी लिया जा सकता है। आप पुजारी से ले सकते हैं। यदि पुजारी नहीं है तो जब आप जल चढ़ाएं तो जलाधारी को स्पर्श से पहले ही अलग बर्तन में जल ले लें। मान्यताओं के अनुसार विज्ञान और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें समझकर ही हम अपनी संस्कृति को सही ढंग से जी सकती हैं। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।